आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बिहार की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव खुद के साथ ही अपनी पार्टी और सरकार की छवि के प्रति खूब गंभीर हैं। उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य अभी आगे का है और लड़ाई अभी बाकी है। ऐसी हालत में वो अपनी तरफ से कोई चूक नहीं होने देना चाहते हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल कोटे के सभी मंत्रियों को साफ हिदायत दे दी है कि वो किसी हाल में कोई नई गाड़ी अपने विभाग से नहीं खरीदेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने सभी मंत्रियों को 6 बिंदुओं का पालन करने का अनुरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मंत्री बनने वाले कोई भी नेता अपने विभाग से खुद के इस्तेमाल के लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नए मंत्री अपने लिए जिम्मेदारी संभालते ही नई गाड़ी खरीदने, बड़ा बंगला तलाशने और सजाने में लग जाते हैं। तेजस्वी यादव को अपने पिछले कार्यकाल के दौरान अपने सरकारी बंगले को सजाने के लिए ऐसे आरोप का सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए अब तेजस्वी यादव इस लड़ाई में, इस जंग में कोई चूक नहीं चाहते या कोई मात नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को यह हिदायत पहले ही दे दी है कि अपने भोग के लिए, शुद्ध भोग के लिए वो कोई भी गाड़ी ना खरीदे। सीबीआई रेड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने भले ही शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया हो, लेकिन इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्मी सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने कहा, हम अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हैं कि वो 24 घंटे में मीडिया के सामने आए और इस मामले में जवाब दें। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने पैसा बनाया और फिर शांत हो गए। उन्होंने कहा कि मनीष अब अपना नाम बदलेंगे, अब उनका नाम मनीष की जगह मनीष होगा। केंद्रीय मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता भी मौजूद थे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर ने उन पर कैसे हमला बोला है। उन्होंने उनके नाम में ही छेड़खानी कर दी। उन्होंने मनीष को मनी शो कर दिया। जी हां, आपने बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तुरंत जवाब भी दे दिया। आप सांसद ने संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया का नाम बदलने की हैसियत किसी में नहीं है। वहीं आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, चेहरा तो अनुराग ठाकुर का उड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारी और पूरे देश की जन्माष्टमी खराब कर दी। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर देश भर के तमाम लोग चिंतित हैं। हर कोई राजू के जल्दी ठीक होने की दुआएं कर रहा है। राजू के परिवार वाले लगातार उनकी सेहत को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं। आज फिर से राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव ने बताया कि राजू की तबीयत कैसी है। राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव ने कॉमेडियन की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए कहा, एक सीनियर लेडी डॉक्टर ने राजू की कंडीशन देखी है। उन्होंने कहा है कि जो इन्फेक्शन डेवलप हुआ वो अब कम हो रहा है। राजू श्रीवास्तव के भाई ने यह भी बताया कि राजू की अच्छी सेहत के लिए आज परिवार वालों ने पूजा रखी है। राजू की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं। बीते दिनों राजू के भाई दीपू ने आज तक को वीडियो बनाकर भी भेजा था। उसमें उन्होंने कॉमेडियन की सेहत को लेकर झूठी अफवाह फैलाने वालों को खरी खोटी सुनाई थी। इसी के साथ उन्होंने दैनिक भास्कर जैसे बड़े मीडिया कर्मी, उनको भी उनका वीडियो बनाकर भेजा और सभी मीडिया चैनल्स को उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि अभी राजू श्रीवास्तव जिंदा हैं और इस तरह की जो अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उन्हें कम किया जाए। उन्होंने राजू श्रीवास्तव की हेल्थ की जानकारी देते हुए ये भी बताया कि वो अभी आईसीयू में हैं और जल्दी स्वस्थ होने की कामना उनके फैंस को करने के लिए आग्रह किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड दौरे के दौरान गुरुवार को भारत और चीन के मौजूदा संबंधों से लेकर रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले पर एक बार फिर रुख स्पष्ट किया। उन्होंने थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पड़ोसी देश म्यांमार के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों का बचाव किया। विदेश मंत्री ने कहा, म्यांमार को लेकर भारत का रुख कई दशकों से एक समान बना हुआ है।
हमारे संबंध ऐसे नहीं हैं जिन्हें आज की राजनीति से जज किया जा सके। भारत म्यांमार का निकट पड़ोसी है और उसकी समझ और हित दुष्ट देशों से बहुत अलग है। जयशंकर ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं दूर बैठे लोगों की तुलना में ऐसे लोगों पर विश्वास करता हूं जो पास होते हैं, क्योंकि दूर के लोग कभी भी पल्ला झाड़ सकते हैं। हमने अफगानिस्तान में ये देखा है, जब आप निकट पड़ोसी होते हैं तो दूर बैठे लोगों की तुलना में आपकी समझ और हित बहुत अलग हो जाते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। फिर मुलाकात होगी बड़े अपडेट्स के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।